जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी खोज रहे हैं कि जीव विज्ञान में पास होने का ट्रिक क्या है तो अपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए बहुत ऐसे कारण होते हैं जिससे बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका एग्जाम सिर पे आ जाता है तो वो टेंशन ले लेते हैं कि सर मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। देखिए ये वीडियो उन दोनों छात्रों के लिए, पहला वो छात्र के लिए जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल 0% पे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और ये उनके लिए भी वीडियो है जो पूरी तैयारी की है, उनके लिए भी ये वीडियो है। अब आप कहोगे सर कैसे? देखिए पहला कारण ये है कि जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो खासकर ये वीडियो है ही, क्योंकि भैया उनको तो ये पूरा ट्रिक उनको काम करेगा और बढ़िया तरीके से नंबर देगा उनको। और जो सब कुछ पढ़े हैं उनके लिए ट्रिक किए हुए हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप मानिए आप बहुत कुछ पढ़ के गए और पेपर में बैठे, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आ रहा है तो क्या आप उसे छोड़ के आओगे? क्या नहीं, आपको अपने टीचर, जिस टीचर से आप पढ़े होंगे वो टीचर आपको बार बार बताया होगा कि जा रहे हो पेपर देने ना तो कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, उसकी जगह पर कुछ ना कुछ लिख कर आना, नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अरे भैया तुम बता रहे हो बच्चे को कि जाके सब लिख कर आना, जो नहीं आएगा उसे छोड़ना मत, उसे करके आना। तो ये भी तो बताओ कि क्या करके आना, क्या लिख कर आना जिससे उसको पूरा नंबर मिले। तो नहीं, ये नहीं बताना है, बस इतना लेक्चर देना है कि हाँ भैया जाओ और पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आए उसे छोड़ना मत, उसे करके आना। लेकिन ये नहीं बताना है क्या करके आना। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि यदि जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसे कैसे आपको बनाकर अपने तरीके से लिखना है जिससे पूरा का पूरा नंबर मिल सके। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कुछ नहीं पढ़े हो यदि। अब वो बात तो अलग थी, जो बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब ऐसे भी बच्चे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो वो क्या करेंगे? तो यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ आपका तैयार नहीं है, कुछ तैयार नहीं है, तो यह एक ट्रिक लगा कर आना, 100% की गारंटी से पास हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है, वो भी 100% की गारंटी। बस इतना समझ लो। देखो मेरे भाई, और मैं आपको बता दूं कि काफी बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे, सर इससे तो नंबर कटेगा, सर इससे कहीं नंबर ना मिला तो, सर इससे कहीं हम फेल हो गए तो। ए मेरे भाई, 3 साल से चैनल चला रहा हूं और कम से कम 5 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, तो इतना नॉलेज है कि बोर्ड एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और देखिए मेरे भाई, मेहनत की जा रही है, यदि आप विश्वास करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। अच्छा आप यही बताओ कि आपके पास ये पेज दिया गया बोर्ड में और ऐसे ही आप गोरा पेज, ऐसे ही खाली पेज छोड़ के आ जा रहे हो, तो क्या ऐसे जांच करके वो 10 नंबर आपको दे देगा? क्या मुंह देखे हो अपना कि खाली पेज पे 10 नंबर मिल जाएगा? लेकिन यहां पर आप कुछ ना कुछ लिखकर आ रहे हो, तो भैया 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर ना भी देगा तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तो देगा। मेरी बात को समझो और फालतू कमेंट करना बंद करो। मेरी बात को समझोगे तब जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि मैं कमेंट देखता हूं मेरे भाई, दिमाग ऑफ हो जाता है, सर ये कैसे, वो कैसे, सब होगा मेरे भाई, बस विश्वास करो, ठीक है ना। चलिए मैं आज ज्यादा ही समय ले लिया क्योंकि भैया वीडियो बनाते समय गुस्सा आ गया, क्योंकि बहुत बच्चों को कमेंट आता है सर ये ट्रिक काम करेगा ना? नहीं काम करेगा, ऐसे फालतू के लिए बनाया जा रहा है। क्या बात करते हो मेरे भाई लोग, ट्रिक काम करेगा तब ना बताया जा रहा है, ऐसे थोड़े बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉरी गुस्सा के लिए। अब यहां पर देखिए हम बात करेंगे जीव विज्ञान में पास होने के ट्रिक पर। तो उस ट्रिक के टोटल 4 चरण है, 4 स्टेप हैं। कोई भी काम करने का स्टेप होता है ना, जैसे सब्जी बनाने के स्टेप क्या है? पहले सब्जी को चीरो, फिर सब्जी को धो, फिर सब्जी को छेको, फिर मसाला डालो, फिर भूजो, फिर अच्छी तरह से पकाओ। ऐसे स्टेप है सब्जी बनाने का। वैसे रोटी बनाने का स्टेप क्या है? आटा निकालो, आटा सानो, आटा का लोइया बनाओ, रोटी बेलो, फिर रोटी पकाओ। वैसे इस ट्रिक का स्टेप है, 4 स्टेप है और चारों स्टेप आपको अप्लाई करना होगा, तब जाके ये आपका ट्रिक काम करेगा। और ये ट्रिक मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, देखो मेरे पास पेपर भी है, मेरे पास कॉपी भी है, मैं खुद से आपको ट्रिक अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। देखो विश्वास कर दो मेरे भाई, अगर विश्वास कर लोगे ना तो भैया काम बन जाएगा। चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं इस गोरे पेज पर। पहले मैं वो बातें आपको बता देता हूं। देखिए पहला बात समझिए, यदि आप पेपर देने गए और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, और यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं है, ये आप बात मत सुनो, आगे बढ़ जाओ। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हो और मान लीजिए पेपर देने गए, 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आ रहा है, तो उसको सबसे पहले पहला पेज और दूसरा पेज में बढ़िया हैंडराइटिंग में लिख दो, उसके बाद ये ट्रिक अप्लाई करो। दूसरा काम, पहले जान लो कि आपका पासिंग मार्क्स क्या है।
तो देखो, यदि आपका पेपर 70 नंबर का है बायोलॉजी का, तो उसमें आपको 23 नंबर लाना होगा। कितना नंबर? 23 नंबर। कुछ स्टेट में कुछ बच्चों का 80 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें आपको 26 नंबर लाना होता है। खासकर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड के पेपर 70 नंबर का होता है बायोलॉजी में, और इसमें 23 नंबर लाना होता है। यूपी बोर्ड का पेपर 70 नंबर का होता है और 23 नंबर लाना होता है। तो हमें किसी तरह कोई भी ट्रिक अप्लाई करके हमें 23 नंबर लाने की यहां पर क्या रखनी है? लक्ष्य रखना है, टारगेट रखना है, जिससे हम पढ़े भी नहीं है और बिना पढ़े हम क्या हो जाए? पास हो जाए। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर हम इन चारों ट्रिकों को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करके खुद दिखाते हैं। पहला स्टेप है कि प्रश्नोत्तर संख्या लिख ले, हम लिख लेंगे। प्रश्न से प्रश्न शब्द हटा लेंगे। प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिख ले, हम लिख लेंगे। खुद से कुछ लिखें, हम लिख लेंगे। तो ये 4 स्टेप हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया। चलिए, अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको करना है। जैसे मान जाइए यहां पर ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक मैं अभी लास्ट में बता दूंगा, अभी लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक जानिए, क्योंकि एमसीक्यू बस 4 ही नंबर का आएगा। 70 में 4 नंबर का एमसीक्यू आएगा, 66 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो हमें ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? लॉन्ग क्वेश्चन पे देना चाहिए। हाँ, 4 नंबर भी छोड़ेंगे नहीं, इस पर भी ध्यान देंगे। पहले 66 नंबर तो क्लियर कर ले। चलिए, तो जैसे मान जाइए, देखिए ये जो ट्रिक है, ये जो चारों स्टेप है, ये अति लघु पे भी काम करेगा, लघुत्तरी भी काम करेगा और दीर्घोत्तरी पे भी काम करेगा। तो आपको यहां पर टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? तो चलिए इस ट्रिक को हम अपनाते हैं खुद से, और उस ट्रिक को खुद अप्लाई करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान जाइए इसमें से कोई हम क्वेश्चन चुनते हैं जो हमें नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आपके सामने हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन लें जो आपको करके हम दिखा सके। इसमें सारा क्वेश्चन आप उस ट्रिक से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको थोड़ा सा क्या लगे? हार्ड लगे, जिसे आप करने में, ऐसे तो सारा क्वेश्चन उस ट्रिक से करने में बहुत आसान है। चलिए हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक ये वाला करके देख लेते हैं, और एक चित्र वाला तो हमने आपको बता ही दिया है। 10 इंपॉर्टेंट चित्र जाकर देख लो, उसमें तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान जाओ एक ये वाला कर लेते हैं और एक ये बड़ा है, इसको कर लेते हैं। तो इसको और इसको दोनों को हम करके ट्रिक से देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है ना? चलिए, तो पहले इसको करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेप को रखते हैं, और स्टेप का पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि इस स्टेप से ही आप करके आने वाले हो अपने पेपर में। ठीक है ना? चलिए, तो पहला स्टेप है कि प्रश्नोत्तर संख्या लिख ले। तो देखिए, तो पहले जो आप प्रश्न करने जा रहे हो उसका प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? दूसरा का ख है। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेते हैं। तो यहां पर आपको स्टार बनाना है, यहां पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या क्या था? दूसरा का ख था। तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख हमने लिख दिया। तो ये हमने पहला काम कर दिया। ठीक, चलिए दूसरा काम क्या है? प्रश्न से प्रश्न शब्द हटा ले। चलिए, इस प्रश्न में प्रश्न शब्द दिखाई दे रहा है क्या? प्रश्न शब्द होता क्या है? जैसे कैसे, क्यों, क्या, कब, ये सब क्या है? ये सब प्रश्न शब्द हैं। तो इसमें प्रश्न शब्द आपको दिखाई दे रहा है क्या? नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो ये जो किस है, ये क्या है? ये प्रश्न शब्द है। तो इसको आप क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ऐसे कर दिए, और इसको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो हमने इसको हटा दिया। ठीक, तीसरा काम का करना है कि प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिख ले। अब ये हटाने के बाद अब जो प्रश्न बचा है उसे उत्तर पुस्तिका में लिख ले। तो क्या बचा? नर जर्म कोशिकाएं विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो चलिए इतना हम लिख लेते हैं। नर्म जर्म कोशिकाएं हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा सा सॉरी अगर हैंडराइटिंग आपको समझ में ना आ रहा होगा तो, क्योंकि वीडियो बनाते समय लिखना थोड़ा बड़ा कठिन लगता है। ठीक है, तो नर्म जर्म कोशिकाएं विभाजन द्वारा क्या होती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इतना हमने लिख दिया। तो चलिए हमने पहला स्टेप भी अपना लिया, दूसरा स्टेप भी अपना लिया, तीसरा स्टेप भी अपना लिया। अब चौथा स्टेप है खुद से कुछ लिखें। मतलब इसके आगे भी लिखना है, लेकिन खुद से लिखना है। क्या लिखना है?
खुद से लिखना है। अब आगे क्या लिखना है वो थोड़ा यहां पर समझने की बात है। हमने पहला स्टेप ये कर लिया, दूसरा स्टेप हमने प्रश्न शब्द हटा लिया, तीसरा शब्द हमने जो प्रश्न बचा वो हमने लिख दिया। अब चौथा स्टेप बोल रहा है क्या कि आगे खुद से लिखें। अब आगे हम क्या लिखें मेरे भाई, यदि हमें कुछ याद ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो भैया हम बताते हैं कि आगे आपको क्या लिखना है। मैंने 10 क्वेश्चन, ट्रिक वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन याद करवाए हैं आपको। याद है क्या? आज ही उसका वीडियो गया था, नहीं कल शाम को 5 बजे उसका वीडियो आया था जिसमें 10 क्वेश्चन हमने बताया था ट्रिक वाला। तो उस 10 क्वेश्चन को याद कर लो, उस 10 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन का उत्तर आप यहां पर क्या कर दो, लिख दो। ठीक है ना? तो यहां पर लिख दो। उसके बाद आपका स्टेप क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और आपका ट्रिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब आप सोचो यहां पर गोरा पेज रहा था तो आपको नंबर नहीं मिलता, लेकिन यहां पर आपने खुद से ट्राई किया है, तो भैया अगर ये 5 नंबर का है तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और वहां तक कि 5 नंबर भी आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है। इसमें तो कोई चांस ही नहीं रहेगा गोरा पेज मिलने का नंबर, लेकिन इसमें तो कुछ चांस रहेगा ना मेरे भाई। तो इस बात को आप समझो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने किया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी हम इस ट्रिक से अप्लाई करते हैं। पहला प्रश्नोत्तर संख्या लिख ले, तो देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या इसका क्या है। तो तीसरा का क्या है, तीसरा का घ है, तो हम चलिए लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का घ। अब यहां पर भी हमने क्या कर दिया, स्टार बना दिया। चलिए इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अब यहां पर अंडरलाइन करने के बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है कि प्रश्न से प्रश्न शब्द हटा लें। प्रश्न से प्रश्न शब्द हटा लें। अब इसमें देखिए प्रश्न है ना ये, अब इसमें प्रश्न शब्द कहां पे है, यहां पर है कैसे। अब कैसे के साथ आप क्या कर लीजिए कि आप कैसे स्पष्ट करेंगे ये भी हटा दीजिए। ठीक, जिससे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बना सकता है, उस शब्द को क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। तो इतना हम हटा देंगे। अब अगला स्टेप क्या है, प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिख ले जो प्रश्न बचा है। तो चलिए हम वो लिख लेते हैं। तो बचा है कि आर्किड पौधा आम के, वीडियो स्किप करके आप मत देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को, इतना हमने लिख दिया। अब इसके आगे क्या करना है, 3 हमने स्टेप कर दिया। पहला हमने प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, दूसरा प्रश्न शब्द हटा दिया, तीसरा हमने प्रश्न उतार दिया। आगे खुद से कुछ लिखो। तो भैया वही काम करना है आपको जो अभी हमने बताया। जो 10 क्वेश्चन हमने याद कराए हैं उसमें से किसी 2-3 क्वेश्चन का आंसर आप यहां पे कर दो, लिख डालो, और इस तरह आपको क्या करना है, नंबर करके आना है, और इस तरह सारे क्वेश्चन को करना है, और इस तरह आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझे मेरी बात को? चलिए अब कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये 10 क्वेश्चन क्या लगा रखा आपने। पहले इस 10 क्वेश्चन के बारे में हम समझाइए। तो ध्यान दो, अगर आप अति लघु पर ये ट्रिक अपना रहे हो, अति लघु पर, यदि आप लघु उत्तरीय पर अपना रहे हो या आप दीर्घ उत्तरीय पर लगा रहे हो, तो समझो मैंने बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आपको याद कराए हैं, जो कि मैंने बना दिया वीडियो। यदि नहीं देखो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो देख लेना, आप देख लेना। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो यदि आप ये ट्रिक अगर अति लघु पर लगा रहे हैं, तो यहां पर जो चौथा स्टेप आपको बोला जा रहा है कि कुछ अपने से लिखो, वहां पर आप इस 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर लिख दो। लघु उत्तरीय पे स्टेप अपना रहे हो तो उसमें जो अब बोला जा रहा है चौथा स्टेप कि खुद से लिखो, खुद से कुछ लिखो, तो इस 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर आप लिख दो। अगर आप दीर्घ उत्तरीय कर रहे हो तो चौथा स्टेप में क्या करो कि 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर क्या कर दो, आप यहां पर लिख डालो। इस तरह आपका पूरा का पूरा कॉपी भी भर जाएगा और पूरा का पूरा नंबर भी आपको क्या होगा, मिलेगा।
इस तरह यदि आप करके आते हो तो मेरी गारंटी है कि भैया आप फेल नहीं होगे। मैं लिखकर दावा कह सकता हूं कि आप फेल नहीं होगे। ठीक है ना। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए। जय हिंद, जय भारत।